10 बज गए हैं और ये महारानी अभी तक उठ के नहीं आई है। कीर्ति, जरा जा तो अपनी भाभी के कमरे में जगा कर आओ उसे। अरे रोज का तमाशा हो गया उसका तो। शादी को 15-20 दिन हो गए हैं और अभी तक सुबह उठने ने शुरू किया इसने। जा जल्दी जा, उसे उठा कर आ। क्या है मम्मी, मैं नहीं जा रही उस नक्शड़ी भाभी के पास। आप कल की बात भूल गए क्या? कल क्या किया था उन्होंने मेरे साथ? वाह भाभी, आपकी सारी साड़ियाँ ना बहुत सुंदर हैं और साड़ियाँ ना हैवी हैवी है। और हाँ भाभी, मम्मी भी कह रही थी कि आपको है ना एक साड़ी मुझे देनी पड़ेगी। वो बक्सा खुलाई का नेक होता है ना, तो ये तो साड़ी बहुत हैवी है। मैं ऐसा करती हूँ ना, हाँ ये वाली, ये थोड़ी लाइट वेट है, ये मुझ पे अच्छी भी लगेगी। हाँ दीदी, बहुत सुंदर लगेगी, पर तब जब मैं आपको ये दूंगी। भाभी, ये क्या तरीका है? ये क्या कर रहे हो आप? सपने में भी मत सोच लेना कि ये साड़ी मैं आपको दूंगी। मैं उन बहुओं की तरह नहीं हूँ कि चुपचाप सब कुछ देखती रहूंगी और सहती रहूंगी। मेरे किसी भी सामान को छूना तो दूर, निगाह तक भी मत डाल देना। अरे नहीं देनी तो मत दो, इतना सुना क्यों रही हो? आई बड़ी मेरी साड़ी लेने वाली। हाँ पता है सब मुझे, 4-5 दिन से देख रही हूँ उसकी हरकतें। अरे अब तो पानी है ना सर से ऊपर ही जा रहा है। तू ऐसा है, आज तो उसे जगा कर आ और कह देना आज रसोई का नेक है वो करवाना है। फिर उन्होंने कुछ कह दिया तो मुझसे? अरे ऐसे कैसे कह देगी, मैं हूं ना, जा तू। ठीक है, जा रही हूँ। भाभी, आपने सूट पहन रखा है। आपको मम्मी ने बोला तो था कि हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती। शादी से पहले बताया था ना आपको, फिर भी आपने पहन लिया। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। अब कपड़े पहनने के लिए भी मुझे तो माँ बेटी से इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे मैं तो बस बोल ही रही थी, आपको सुनाने की जरूरत नहीं थी। आपको तो है ना मम्मी ही देख लेंगी। और हाँ, आज है ना आपकी वो रसोई का नेक है, तो ऐसे जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, शायद चाची वगैरह भी आएंगी। क्या बोला आपने? खाना? और वो भी मैं बनाऊंगी आप सब लोगों के लिए? अरे ननन जी, इस गलत फहमी में मत रहना आप कि मैं आप सब लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, घर की साफ सफाई करूंगी या घर का कोई और भी काम करूंगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की तो ये सब काम करूंगी मैं। वैसे भाभी बुरा मत मानना, अच्छी बहू का ना एक भी गुण नहीं है आपके अंदर। अरे बदतमीजी का तो फुल टू कोर्स करके आई हो ना। बड़ों से बात करने की तमीज है ना छोटों से। तुम्हें तमीज और बदतमीज में फर्क पता है? वाओ ग्रेट। बस सच बताओ ना ननन जी, मैंने ना छोटा सा कोर्स कर रखा है बदतमीजी का, पर तुम माँ बेटियों ने ना पूरी PhD की डिग्री ले रखी है बदतमीजी की और मुझे तमीज सिखा रही है। अरे हम लोग आपसे कितना प्यार से बात कर रहे हैं, आप है कि सर पे चढ़े जा रही हो? अब है ना मम्मी ही आपको सीधा करेंगी। उठा दिया उसे और भेज दो मुझे उनके पास। सुनवा दी ना 20 बातें मुझे। क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया उसने? अरे शादी से पहले तो इतनी संस्कारी बन के दिखा देती जैसे पता नहीं कितनी संस्कारी है, और अब देखो संस्कारी का सा भी नहीं है उनके अंदर। अरे जवान तो इतनी लंबी हो गई है उनकी और फुल टूस ताने दे रही हैं। ये बता तैयार हुई कि नहीं हुई वो? आप बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं, आ रही हैं, देख लेना। हाँ बोलो। आ गई मैं। बहू, तूने सूट पहना है? तेरे को मैंने मना किया था ना कि हमारे यहाँ पे सूट वूट नहीं चलता, सिर्फ साड़ी पहनी जाती है। तू सूट पहन कर आ गई फिर भी? अरे क्यों क्यों पहनूं मैं साड़ी? नहीं पहनती मैं तो सूट ही पहनूंगी। आपके कहने से चलूंगी क्या मैं? आप जो कहोगी वही करती रहूंगी क्या? कठपुतली नहीं हूँ आपकी। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? माँ ने तमीज नहीं सिखाई क्या कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत तमीज सिखाई थी, पर ना मैं यहाँ आते ही ना सारी की सारी तमीज भूल गई। या फिर ये कहिए कि मैं वहीं छोड़ आई सारी की सारी अपनी तमीज। यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी तमीज की। अरे क्या हो गया, आप दोनों को ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हो? सही तो कह रही हूँ मैं, आप लोगों को तमीज की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं घर ही छोड़ आई उसे। अब देखो मम्मी जी,
आपने ना जो जो मेरे पापा से मांगा, इतनी लंबी सी लिस्ट आपने दी थी, ये चाहिए, सामान चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन, पता नहीं क्या क्या आपने उस लिस्ट में लिखा था। वो मेरे पापा ने ना एक एक चीज़ दी है आपको, पर उस लिस्ट में ना कहीं भी एक तमीज के बारे में तो बात ही नहीं थी। आपने ये चीज़ तो मांगी ही नहीं थी, इसलिए मैं लेकर ही नहीं आई। बहू हद में रह ले, तू बहुत ज़्यादा बोल रही है अब। हद में ही थी सासू माँ, पर आपने हद में रहने ही कहाँ दिया। शादी की सारी तैयारियां होगी, सारे मेहमान आ गए, और तो और पापा ने दहेज का सारा सामान भी आपको दे दिया। फिर क्या कमी रह गई थी जो एंड टाइम पे आपने 10 लाख की डिमांड कर डाली। अरे आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे इतने सारे पैसों का इंतजाम। अरे वो बेचारे आपके सामने हाथ जोड़ रहे थे, तब कहाँ चली गई थी आपकी तमीज मम्मी जी। अरे जब तो आपकी गर्दन नीचे नहीं झुक रही थी, और अब आप मुझे तमीज सिखा रही हैं। मैं जानती हूँ मेरे पापा ने उन पैसों का इंतजाम कैसे किया है, अब उनका बदला तो आपसे लेना ही पड़ेगा ना। अरे रो रहे थे वो एंड टाइम पे, और मैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं। और एक बात और मम्मी जी, इनमें से अगर एक भी बात मेरे मायके तक पहुंच गई ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते मैं आप दोनों के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तो अब मेरे से तो तमीज की आप दोनों उम्मीद करना मत। समझ में आ गई ना।